राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। जय हो तुलसी मैया की। दोस्तों, आज हम बात करेंगे तुलसी पूजन की। तुलसी पूजन को लेकर हमारे बहुत से दर्शकों के मन में यह सवाल उठते हैं कि हम तुलसी माता का पूजन किस प्रकार से करें। उसमें विशेष रूप से तुलसी पूजन का जो मंत्र है या पौराणिक मंत्र है वह कहीं नहीं मिलता है, यहाँ तक कि गूगल पर भी उपलब्ध नहीं होता। तो वह कौन सा मंत्र है, कैसे बोलना चाहिए, वह मंत्र कब बोलना चाहिए, कितनी बार बोलना चाहिए, और जल चढ़ाने को लेकर भी कन्फ्यूजन की स्थिति है। कुछ लोग भ्रमित करते हैं कि जड़ों में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, कुछ लोग भ्रमित करते हैं कि ऊपर से जल नहीं डालना चाहिए। तो उसकी विधि क्या है, तुलसी के पास दीपक जो जलाते हैं उसको कैसे जलाना चाहिए, पृथ्वी पर रखें, तुलसी के गमले में रखें, कहाँ रखें, उसको लेकर भी भ्रमित करने वाले बहुत से वीडियो हैं जो चल रहे हैं। उसको लेकर भी बहुत सारे दर्शकों के सवाल हैं कि कहते हैं कि तुलसी में सभी देवताओं का वास होता है, तो वास कहाँ कहाँ है, तुलसी के किस पार्ट में किस देवता का वास है, वह भी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। जो प्रतिदिन की आपकी पूजा है वह आपको कैसे करनी चाहिए, तुलसी माता की तुलसी पर जल आपको कब देना चाहिए, यह सभी सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। इस वीडियो का हमारा उद्देश्य केवल यह है कि हमारे जितने भी दर्शक हैं, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, उन तक सही जानकारी पहुँचे। जब भी हम बताते हैं कि वह इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज हैं, भ्रमित हैं, तो हम उससे संबंधित शास्त्र अनुसार जानकारी प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, एक बार जयकारा लगाइए, तुलसी माता की जय। कोई माता तुलसी को सींचता है, विधि विधान और नियमों का पालन करते हुए पूजन करता है ना, उसके घर में लक्ष्मी का सदा वास रहता है। ऐसा मनुष्य कभी भी पैसों का मोहताज नहीं होता, उसकी आर्थिक स्थिति बड़ी सुदृढ़ रहती है, उसके जीवन में खुशियाँ अपार रहती हैं, क्योंकि जहाँ विष्णु प्रिया माँ तुलसी है वहाँ सदा भगवान विष्णु रहते हैं, और जहाँ भगवान विष्णु रहते हैं वहाँ कभी अमंगल हो ही नहीं सकता। तो आइए अब जानकारी प्रारंभ करते हैं कि आपको पूजा कैसे करनी चाहिए। तुलसी माता का जो आपने पौधा लगा रखा है, गमला है, अगर वह किसी गमले में है जिसको आप इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं, तो अभी शीत ऋतु है, थोड़ा सा ध्यान रखिए और उसमें ऐसे स्थान पर रखिए जहां 2 घंटे के लिए अवश्य रूप से धूप आती हो, सूरज की रोशनी आती हो। दिशाओं का ध्यान रखें, दक्षिण दिशा में कभी भी तुलसी का पौधा ना रखें, वह दिशा ठीक नहीं है, यम दोष लगता है। यदि आप दक्षिण दिशा में तुलसी का पौधा रखते हैं तो इसीलिए आपको दक्षिण दिशा की ओर, कभी भी घर से दक्षिण की ओर आपको तुलसी का पौधा नहीं रखना है। अगर रखा हुआ है तो उसे अभी उठा दीजिए वहां से। आइए अब पूजा विधि की चर्चा करें और जल की चर्चा करें, कैसे देना है। उससे पहले यह जानना आवश्यक है कि तुलसी के किस पार्ट में, किस भाग में किस देवता का वास है, ताकि आप उस हिसाब से पूजन कर सकें। क्योंकि ये सवाल आता है कि माँ तुलसी के पौधे में सभी देवताओं का वास होता है, तो देवता कहाँ कहाँ, कौन से देवता का स्थान है। देखिए, तुलसी माता की जड़ों में ब्रह्मदेव का स्थान है, तुलसी माता के मध्य में भगवान श्री हरि विष्णु वास करते हैं, और अगर भाग ऊपरी भाग में भगवान शंकर वास करते हैं। बाकी सभी देवी देवता तुलसी माता के आसपास का जो स्थान है, जहाँ जड़ें हैं उनकी फैली हुई हैं, उस स्थान में वास करते हैं। यह शास्त्रोक्त जानकारी है, शास्त्रों में यही वर्णन मिलता है कि इस प्रकार से सभी देवता तुलसी माता में वास करते हैं। आइए अब हम पूजा विधि जान लेते हैं कि कैसे हमें पूजा करनी चाहिए तुलसी माता की। क्योंकि अभी खरमास चल रहे हैं और खरमास में तुलसी पूजन का बहुत अधिक महत्व है। जो कोई मनुष्य खरमास में तुलसी पूजन करता है प्रतिदिन और जल देता है, दीपदान करता है, उसके सभी पाप नष्ट होते हैं। माता तुलसी के आशीर्वाद से उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसीलिए यह तुलसी पूजन जानना आवश्यक है। तो आइए अब हम तुलसी पूजन आरंभ करते हैं। तुलसी पूजन के लिए आवश्यक सामग्री है, उसको आपको एकत्र कर लेना है। एक लोटे में जल लीजिए, थोड़ी सी रोली लीजिए, मौली लीजिए जो घरों में होती है, मौली ले लीजिए, और कोई भी मिठाई ले लीजिए। भोग लगाने के लिए फूलों की माला ले लीजिए, यदि आपके पास खुले फूल हैं तो उन्हें ले लीजिए। धूप लीजिए, घी का एक दिया बनाइए और थोड़ा सा कपूर ले लीजिए। एक जोत अलग से बना लीजिए
जिससे कि हम आरती करेंगे माता तुलसी की। गमला सामने रखिए, जहाँ भी आपका प्लांट है, पौधा है, माँ तुलसी का उस स्थान पर आसन लगा के बैठ जाएं। अब हम पूजा आरंभ करते हैं। यदि आपके पास कोई चुनरी हो, जैसे किसी की सामर्थ्य हो उसके अनुसार एक चुनरी लीजिए और जो चुनरी माँ तुलसी पर पहले उड़ा दीजिए, फिर पूजा आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले आपको जल याचमनी करनी है। आपने सीधे हाथ पर जल लीजिएगा, जो जल का लोटा है ना उसमें 1 चम्मच डाल लीजिए, या फिर याचमनी आपके पास है तो याचमनी डाल लीजिए, या छोटा चम्मच डाल लीजिए। उसके दाहिने हाथ पर जल रखिए और उसको पी जाइए, ओम केशवाय नमः। फिर दूसरी बार फिर से जल याचमनी कीजिए और फिर तीसरी बार, इस प्रकार से 3 बार आपको जल याचमनी करनी है भगवान का नाम लेते हुए। और चौथी बार में आपको अपना हाथ धो लेना है। अपने हाथ धो लीजिए। अब इस प्रकार से आपकी अंतर शुद्धि हो गई। इसके बाद आप अपने ऊपर जल छिड़क लीजिएगा और मुँह से बोलिएगा ओम पुंडरीकाक्षाय नमः। जो सामग्री और आसपास का जो स्थान है वहाँ पर जल छिड़क देना। ओम पुंडरीकाक्षाय नमः, ओम पुंडरीकाक्षाय नमः, ओम पुंडरीकाक्षाय नमः। अब आप जो दिया है उसको जला लीजिएगा और धूप को जला लीजिए। दिया को रखते समय दिया के नीचे आप या तो पुष्प रखिएगा या आसन देते हुए चावल रख दीजिएगा। चावल ना हो तो गेहूं रख दीजिए। पृथ्वी पर सीधा कभी दिया को नहीं रखा जाता। दीपक जब भी रखें नीचे आसन अवश्य दीजिए। और ये जो दीपक जलाया है ये हमारे अधिष्ठान होते हैं, ये हमारे साक्षी होते हैं। इसीलिए आरती के लिए हमने आपको दूसरा दीपक जलाने को बोला है कि दूसरा दीपक से हम आरती करेंगे। कपूर लेके यह जो दिया है इसको हिलाना नहीं है। एक प्रकार से हमारे साक्षी हैं इस पूजा में, और जो कि इनके सामने यह पूजा की जा रही है अग्निदेव के रूप में। आइए अब हम पूजा आरंभ करते हैं। बहुत ही सरल विधि से पूजन करेंगे, जिससे कि आप जल्दी से भी कर पाएँ और आपको परेशानी बिल्कुल ना हो और समझने में भी बिल्कुल दिक्कत ना आए आपको। तो अब हम पंचोपचार से पूजन करेंगे। तो पंचोपचार क्या होता है ना कि जो है 5 उपचार से हम पूजा करते हैं। अब आपके पास कोई चुनरी हो तो सबसे पहले माँ तुलसी को पहले चुनरी उड़ा दीजिए और अब हम पंचोपचार पूजन आरंभ करते हैं। इसमें सबसे पहले तिलक करते हैं। तिलक कीजिए सबसे पहले। कई बार आपने देखा होगा कि तिलक करते हैं तो माँ तुलसी सूख जाती हैं, तो विधि जान लीजिए। एक बार की ऊपर से नीचे की ओर तिलक करना है आपको। तिलक यदि आप गमले पर कर रहे हैं ना तो गमले पर तिलक कीजिए, तो ऊपर से नीचे को आपको तिलक करना है। इस प्रकार से आपने तिलक कर दिया। जब भी हम पूजा करते हैं तो उसमें मंत्र आवश्यक होता है, इसीलिए मंत्र हमें अवश्य ही बोलना चाहिए। तो आपको बताते हैं कि पौराणिक मंत्र जो शायद ही आपको कहीं और पहले कभी आपने सुना हो, जिसका वर्णन पुराणों में मिलता है। विवर्त प्राण में एक मंत्र आता है जो माँ तुलसी के लिए है। वह मंत्र है ओम श्रीम ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावन स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावन स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावन स्वाहा। जिसमें माँ तुलसी की आपको पूजा करनी चाहिए। बहुत अधिक फलदायी यह मंत्र है। तो आप जब तिलक करें तो तिलक लगाते हुए कहिए ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावन स्वाहा। आगे जो भी आप चढ़ाएंगे, जो भी धूप दीप अगर दिखाएंगे, उस सभी का आपको चढ़ाते हुए बोलना है कि ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावन स्वाहा। यह जो मंत्र है ना बहुत अधिक शक्तिशाली मंत्र है। इसका वर्णन आता है तो इसमें स्वयं भगवान नारायण बता रहे हैं नारद जी को यह कि यह दशाक्षर मंत्र होता है। यदि इसमें ओम ना लगाया जाए तो यह दशाक्षरी मंत्र होता है। तो भगवान कहते हैं कि जो कोई इस मंत्र से तुलसी की पूजन करता है तो उस मनुष्य की सभी सिद्धियां पूर्ण होती हैं, सभी सिद्धियों की प्राप्ति इसमें होती है। यदि इस मंत्र में माँ तुलसी जी का पूजन किया जाए तो ऐसा भगवान स्वयं कहते हैं कि मंत्र फिर से बोल देते हैं कि श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावन स्वाहा। श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावन स्वाहा। इस प्रकार से तिलक आपने कर दिया। तिलक करके आप अक्षत अर्पित कर दीजिए माता को। इसके बाद आप माता को पुष्प अर्पित करेंगे। आपके पास माला है तो माला अर्पित कर दीजिए, माला पहना दीजिए। अगर खुले पुष्प है तो वह खुले पुष्प आप माता को अर्पित कर दीजिए। अब आप धूप दिखाइए माता को। धूप आपने जला कर रखी, अपने हाथ से धूप दिखाइए माता को और इसके बाद दीप दिखाइए, उठाना नहीं है।
दीपक को ध्यान रखिएगा, दीपक को वहीं रहने दीजिए, हाथ से आप दीप दिखा दीजिए माता को। और इसके बाद आपके पास जो मिठाई है वह नैवेद्य के रूप में माता को अर्पित कीजिए। और जल याचनी के रूप में एक छोटे चम्मच से आपके पास लोटा है उसमें माता को जल याचनी करा दीजिए। वहाँ जहाँ आपने भोग लगाया है, जो मिठाई अर्पित की है, वहाँ पर जल डाल दीजिए और फिर एक बार जल डाल दीजिए हस्तो प्रक्षालन के लिए। जब भी अर्पित कर रहे हैं, आप पुष्प अर्पित कर रहे हैं तो मंत्र वही बोलना है, श्रीम ह्रीम क्लीम एम वृंदावन स्वाहा। धूप दिखा रहे हैं तो श्रीम ह्रीम क्लीम एम वृंदावन स्वाहा। यदि आप दीप दिखा रहे हैं तो श्रीम ह्रीम क्लीम एम वृंदावन स्वाहा। जब भोग लगा रहे हों तो भी श्रीम ह्रीम क्लीम एम वृंदावन स्वाहा। तो इस प्रकार से पंच उपचार से हम यह पूजन करेंगे। प्रथम उपचार तिलक, दूसरा उपचार पुष्प चढ़ाना, तीसरा धूप दिखाना, चौथा दीप दिखाना और पांचवा भगवान को, माँ तुलसी को हमने भोग अर्पित किया। इस प्रकार से पंचोपचार से हमने पूजन किया और उसके बाद हमने जल याचनी माता को करा दी। अब देखिए आरती होती है, परंतु आरती से पहले एक कार्य आवश्यक है कि माता तुलसी को जल अर्पित किया जाता है। तो जल अर्पित या तो आप पूजा से पहले कर सकते हैं, परंतु हम जो है वो पूजा के बाद करते हैं। पंचोपचार से हमने पूजन किया, अब पूजन के बाद आप माँ तुलसी को अर्पित करेंगे जल। और यह जल वो नहीं होगा जिसमें हम पूजन कर रहे हैं, एक अलग से लोटे में शुद्ध जल आपने भर के रखना है और उसमें आपको माँ तुलसी को जल अर्पित करना है। अब जल कैसे देना है इसको भी जानना आवश्यक है। तो जल आप देंगे तो इस प्रकार से प्रेम से आप जल दीजिएगा। जड़ों में आप पहले शुरुआत में चढ़ाएंगे, मंत्र वही रहेगा, श्रीम ह्रीम क्लीम एम वृंदावन स्वाहा। इस मंत्र का सदा आप ध्यान रखिएगा। जब भी आप तुलसी का पूजन करें यह मंत्र आप प्रयोग में जरूर लीजिएगा। जल अर्पित कीजिए, श्रीम ह्रीम क्लीम एम वृंदावन स्वाहा, श्रीम ह्रीम क्लीम एम वृंदावन स्वाहा, श्रीम ह्रीम क्लीम एम वृंदावन स्वाहा। जल अर्पित करते जाइए। जब जल थोड़ा सा बचे ना तो लोटे से थोड़ा ऊपर कर लीजिए और उसके ऊपर से गिराएं, जिससे कि वह तुलसी के पत्तों पर गिरता हुआ और फिर तुलसी माता के जड़ों में जाए। आप जल को ऊपर ले जाइए लोटे को और तुलसी माता के ऊपर से आप जल डालिए, जिससे कि वह पत्तों पे लगता हुआ जल जो है वह नीचे गिरे। अब देखिए शास्त्रों में जो वर्णन है कि एक बहुत बड़ी महिमा वर्णित की गई है कि वो यह है, जो माँ तुलसी की पत्तियों में अब जो जल टपक रहा है वो अमृत तुल्य है, इसकी बहुत अधिक महिमा है। तो उस जल को अपने हाथ में लीजिएगा और उस जल को अपने ऊपर छिड़किएगा और उसके बाद इसी से तिलक से आप अपने तिलक लगा लीजिए और माथे पर लगा लीजिए। ये बहुत अमृत तुल्य जल होता है, इसकी बड़ी अधिक महिमा है, इसीलिए इसको अवश्य आपको इस प्रकार से प्रयोग में लाना चाहिए। अब हम माता की आरती करेंगे। तो आरती के लिए दूसरा दीपक है जिसमें हमने कपूर डालकर रखा है, तो आप उसे आरती शुरू कीजिएगा। आरती आप जो भी करना चाहें उस आरती को बोलिए और आरती 3 बार, 5 बार या 7 बार या 11 बार आप उतार सकते हैं। यदि कोई भी आरती ना आती हो तो मंत्र अभी आपको बताया है, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम वृंदाय नमः स्वाहा। इस मंत्र को बोलते हुए आप माता की 5 या 11 बार आरती कर लीजिए। आरती उतारने के बाद आरती माता को पहले दी जाती है, माता को आरती दीजिए, उसके बाद स्वयं आरती लीजिए। जो दीपक यहाँ हमने जलाया है उसको जलने दीजिए, धूप जो हमने जलाई है उसको भी जलने दीजिए और भोग के रूप में हमने जो मिठाई माता को भोग के रूप में चढ़ाई थी उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लीजिए। और एक और आवश्यक बात है कि यदि आपके यहाँ पर जगह हो तो तुलसी जी की परिक्रमा आपको अवश्य करनी है। परिक्रमा 3 या 11, 7 जितनी भी आप कर सकें इस प्रकार से परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। परिक्रमा की बड़ी महिमा है तो परिक्रमा आपको करनी चाहिए और परिक्रमा करते समय भी आपको वही मंत्र बोलना है जो तुलसी जी का मंत्र हमने आपको बताया है। और जिनके पास स्थान ना हो परिक्रमा करने के लिए तो अपने स्थान पर ही खड़े होकर परिक्रमा कर लीजिए। बस ध्यान रखिएगा परिक्रमा की ओर उस भाव से परिक्रमा कर लीजिए। अब कई लोग यह भी कहते हैं कि तुलसी को जड़ में जल नहीं चढ़ाया जाता, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि तुलसी के जड़ में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इसीलिए आप इस प्रकार के भ्रमित चीज़ों में ना आए और जो विधि बताई है इससे आप पूजन कर लीजिए। यह शास्त्रोक्त विधि है जो वर्णित है और जो मंत्र है यह शास्त्रोक्त है जिसकी जानकारी हमने आपको दी है। अब हम जब भी पूजा विधि बताते हैं ना तो उसकी सभी जानकारियाँ आपको देते हैं कि यह विधि कहाँ से ली गई है, किस पुराण से ली गई है, कहाँ से इसका वर्णन मिलता है, जिससे कि आप सही रूप से पूजन कर सकें। हमारे इस चैनल का जो उद्देश्य है वह सिर्फ इतना है कि सनातन धर्म में जो विकृतियाँ आ रही हैं आजकल
होता जा रहा है। अनेक प्रकार की कृतियाँ उपाय के नाम पर पता नहीं क्या क्या आडंबर बता दिए जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो सनातन धर्म के पुराणों में वर्णन है वह सही जानकारी सभी लोगों तक पहुँचे। इसीलिए हम आपके सामने इस प्रकार के शास्त्र अनुसार जानकारियाँ पुराणों के प्रमाण के साथ लेकर आते हैं। तो आप इस प्रकार की जानकारियों को प्राप्त करते रहिए, उनका लाभ लेते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माँ तुलसी माता की। तुलसी माता आपकी अवश्य ही सभी कामनाएं पूरी करेंगी। 25 दिसंबर को आप अवश्य ही तुलसी पूजन कीजिएगा। बहुत अधिक महिमा है इसकी और खरमास चल रहा है। प्रतिदिन की पूजा में भी इसको अपनी पूजा में शामिल कीजिए। चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।